ये एक प्रोवर्ब है कि आप पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर 1000 वर्ड से बेहतर है। इसका रीज़न इसके पीछे की ये है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, अगर हम साइंस के फील्ड में देखें तो हमारा ब्रेन एक्चुअली कोई भी चीज़ वर्ड्स की फॉर्म में नहीं सोचता, इसकी अपनी एक प्रोग्रामिंग है। और इस तरह कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जो कि ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। एक चीज़ होती है आर्ट, जिसके अंदर हम फोटोज़ पिक्चर वगैरह शामिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है प्रोग्रामिंग। अगर कोई इंसान प्रोग्रामर है तो आप देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग है वो दिमाग के साथ एक अलग सी मतलब एक फीलिंग आती है, उसको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो एक्चुअली कोड्स की फॉर्म में वर्क करता है और बिल्कुल ही वैसे काम करता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि एक कंप्यूटर करता है। जो हम तो बात करें आर्ट की, आर्ट या फोटो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। कैसे कि अगर मैं आपको 50 लेटर्स दूं या 50 नंबर्स दूं कि आपने इनको एग्जैक्ट तरतीब के साथ सुनाना है, तो आप कहेंगे कि इसको याद करने के कौन से तरीके हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनको आप जानते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप उनको पढ़ पढ़ के याद करें, एक एक नंबर को बोलें, बार बार बोलें यहाँ तक कि आपको याद हो जाए। लेकिन अगर आपको बोलना भूल गया तो समझें आपकी सारी मेमोरी ख़त्म हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ होती है वो होती है पिक्टोरियल मेमोरी, यानी कि आपकी जो एक ख़ास मेमोरी होती है ब्रेन के अंदर, जो कि हर इंसान के साथ चेंज होती जाती है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग आपके ऊपर होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ही गौर से देखते हैं और इसको दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो एक टाइम आता है कि आपकी सेकंड हैबिट बन जाती है कोई भी चीज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में स्टोर करना। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ स्टोर करेंगे तो वो मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो कि आप पढ़ पढ़ के याद करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ स्टडीज़ हो या कोई भी चीज़ हो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अब आर्ट एक और ख़ास चीज़ है कि इनको मुख्तलिफ थेरेपीज़ में यूज़ किया जाता है आर्ट्स को ही। यानी कैसे कि ऐसे लोग जो कि मेंटल इशू से गुजर रहे होते हैं उनको अगर आर्ट करने के लिए दे दी जाए तो उनके अंदर बहुत सारी मतलब बेटरमेंट देखी जाती है। और ये कोई ऐसे मैं बात नहीं कर रहा, 2018 2017 में बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हुई जिन्होंने इसको प्रूव भी कर लिया और मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दी है। अब आर्ट जो है इसके अंदर जो कलर्स होते हैं उनके मुख्तलिफ साइंस होते हैं, कल्चर में भी और ह्यूमन साइकोलॉजी में भी। जैसे कि ग्रीन कलर एक सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट होता है जो कि आपको ग्रीन ग्रास या ट्रीज के अंदर देखने को मिलता है और इससे आप इसको फील भी कर सकते हैं। ब्लू कलर जो है वो आपको ओशन में देखने को मिलता है और इसका भी एक खास साइन होता है। लेकिन जो पर्पल कलर है इसकी ह्यूमन साइकोलॉजी में मुख्तलिफ मतलब ये कि स्टेजेस होती हैं। जैसे कि अगर सबसे पुराने ज़माने में देखा जाए तो जो पर्पल कलर है उसको रॉयल्टी यानी कि इसको हम अजमत कहते हैं उसका एक निशान देखा जाता था कि जिस जगह आप पर्पल कलर देखते थे आप समझते थे ये चीज़ भाई बहुत ही रॉयल चीज़ है, बहुत ही ऐसी चीज़ है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पर्पल कलर को इसके अंदर से हटा दिया गया और अब आप येलो कलर्स जो हैं जो कि क्राउन्स में यूज़ होते हैं और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होते हैं वो इस चीज़ का सिंबल बन गए हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी पर्पल कलर को इस चीज़ के अंदर देख सकते हैं। मैं जो पर्पल कलर की बात कर रहा हूँ एक टाइम में ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था सिर्फ इस चीज़ की वजह से, क्योंकि उस ज़माने में कोई पैसे या करेंसी नहीं होती थी। उस ज़माने में कुछ चीज़ें होती थी जैसे कि नमक वगैरह, उसको दे के चीज़ें ली जाती थी, यानी बार्टर सिस्टम था। उस टाइम पे 4 मिलियन क्रश्ड शेल्स चाहिए होते थे एक छोटी सी बास्केट ऑफ पर्पल कलर बनाने के लिए। यानी कि जो क्रश शेल्स हैं वो एक्चुअली उस ज़माने में बहुत ज़्यादा मनी की अहमियत रखते थे, उसको मनी के तौर पे यूज़ किया जाता था और आपको ऐसे 40 लाख चाहिए होते थे अगर आपने एक छोटा सा बास्केट लेनी है एक पर्पल मतलब एक शेड के कलर की। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ महंगी इसलिए नहीं होती क्योंकि वो रेयर होती है, वो इसलिए होती है कि ह्यूमंस उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि गोल्ड है वो इतना ज़्यादा महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि ये रेयर है। अगर ये रेयर की बात होती तो सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ होती है वो ट्रीज़ होते हैं, वो गोल्ड या डायमंड्स ना होते।